इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ किस करते हुए दिखाया जाता है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर 3 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है। ड्रामे का हीरो मिस्टर नेवेल एक पार्टी अटेंड करता है और बोलता है मिस्टर नेवेल इस कंट्री का टॉप लॉयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये लड़कियां उसे देख के इम्प्रेस हो जाती है। नेवेल बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारा लोग है, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें लोगों के साथ बातें करना आना चाहिए। नेवेल बोलता है मैं सिर्फ इस पार्टी में 10 मिनट ही रहूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। हमें दिखाया जाता है मिस्टर मियो को, जो हमारे मेन लीड का बॉयफ्रेंड है। वो सबके साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। वो बोलता है मैं भी एक लॉयर हूँ, अभी इंटर्नशिप पे हूँ। वो लोग मियो को केस के बारे में कुछ सवाल पूछता है, बट मियो को वो जवाब देना नहीं आता। इसी कारण वो लोग मियो के ऊपर हंसने लगता है। फिर इस ड्रामा का मेन लीड मिंग आता है। वो सारे सवालों का जवाब अच्छे से देती है क्योंकि वो भी एक लॉयर है। जवाब सुन के क्लाइंट मिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। बोलता है तुम भी बहुत अच्छा एक लॉयर बनोगी। लोग पूछता है तुम क्या इंटर्नशिप कर रही हो। बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं अभी भी ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड म्यू के साथ आई हूँ। फिर वो लोग मिंग को एक विजिटिंग कार्ड देता है। बोलता है जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब इंटर्नशिप के लिए मेरे पास आना। मिंग वो कार्ड रख लेती है, बट यहाँ पे म्याओ को ये बात अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे म्यू बोल रहा था मिंग को, मैं बहुत सिली दिख रही हूँ क्या। उन सवालों का मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाई। फिर मिंग बोलता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी बहुत अच्छा एक लॉयर बनोगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। फिर मियाओ खुश हो जाता है। फिर मियाओ बोलता है तुम बहुत देर से खड़ी हुई हो यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। फिर मिंग जाने लगती है। मियाओ मिंग को बोलता है मुझे वो कार्ड दे दो, मैं वो संभाल के रख देती हूँ। मिंग के जाते ही मियाओ वो कार्ड को फाड़ देता है और बोलता है लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें समझ में आता है मियाओ मिंग से जेलस हो रही थी। फिर नेवेल लोगों के साथ बातें कर रहा था। हमें यहाँ पे एक बात पता चलता है नेवेल के बारे में कि वो ग्लास के साउंड नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसे कुछ होने लगता है। फिर नेवेल वहाँ से चला जाता है। जाते हुए एक वेटर के साथ उसका धक्का लग जाता है। फिर एक ग्लास टूट जाता है। ये देख के उसका तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। फिर वो एक रूम में जाता है रेस्ट करने के लिए। फिर वहाँ पे मिंग भी आती है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। मिंग उसके बॉयफ्रेंड के पास आती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने बहुत टॉप टॉप लॉयर के साथ आज बातें की हैं, जो मेरा कभी सपना हुआ करता था आज वो पूरा हो गया है। तो यहाँ पे मिंग थोड़ा अपसेट दिख रहा था। फिर म्यू बोलता है वो देखो मेरा आइडल, मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। फिर नेवेल भी उन लोगों की तरफ देखता है। फिर मिंग मन ही मन बोलता है ये नेवेल है। फिर नेवेल उन लोगों के पास आता है, उन लोगों को हाय बोलता है। मियाओ फिर खुश हो जाता है और हाथ मिलाने लगता है। नेवेल मियाओ को बोलता है ये लड़की कौन है। मियाओ बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरे साथ इस पार्टी में आए हैं। फिर नेवेल मनी मन बोलता है ओह तुमने मुझे झूठ नहीं बोला, तुम सच ही बोल रही थी। यहाँ पे मिंग थोड़ा नर्वस हो जाता है नेवेल को देख के। फिर नेवेल यहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। एक लड़की फ़ाइल भूल गई थी, बट मिंग ने उसको हेल्प की उसका फ़ाइल लौटाने में। जब मिंग जाने लगी थी तब वो नेवेल को देखता है किसी और के साथ बहस करते हुए। फिर उन लोगों की लड़ाई दिखाई जाती है। फिर उसका डैड बोलता है तुम मेरे बेटे हो, ये बात भूल मत जाना, तुमने मेरी सबसे बड़ी क्लाइंट को छीनने की कोशिश की है, ये सब करके तुम क्या सोचती हो, तुम मुझे नीचा दिखा सकती हो, तुम भूलो मत तुम भी मेरी खूनी हो। फिर इन दोनों के झगड़े में उसका डैड उसका मॉम का नाम लेता है। नेवेल बोलता है मेरी मॉम का नाम मत लेना यहाँ पे, की वजह से ही मेरी मॉम ने सुसाइड की है। फिर उसका डैड बोलता है तुम्हारे पास कोई सबूत है इस चीज़ का, तुम तो टॉप लॉयर हो ना, तुम्हें नहीं पता बिना सबूत देखे कोई बातें नहीं होती। उसका डैड यहाँ से चला जाता है। बट इन दोनों की सारी बातें मिंग ने सुन ली थी। नेवेल को भी कुछ देर बाद पता चलता है मिंग ने सारी बातें सुन ली। फिर नेवेल उसके पास आता है और बोलता है बोलो
मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम हर जगह इसे टपक की जाती हो। फिर मेंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आज जो कुछ भी हुआ मैं वो सारी बातें भूल जाऊंगी। फिर यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर हान और एक एम्प्लॉय बातें कर रहे थे। मिस्टर हान की फ्रेंड का बेटा है ये लड़का मिस्टर हान को मस्का लगा रहा था यदि कोई प्रोजेक्ट उसे भी दे दे। इसी बीच म्यू आता है एक प्रोजेक्ट का फाइल उनके केबिन में रखने के लिए। तो लड़का ये केस देख के बोलता है सर मैं ये केस ले लूँ, मैं ये केस सर की हैंडल करूँ। फिर मिस्टर हान बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ये केस ले लो। फिर म्यू बोलता है सर आपने तो मुझे बोला था आप मुझे ये चांस देंगे। मिस्टर हान बोलता है म्यू को तुम कोई और केस ले लेना। फिर मिंग बाहर आ जाती है बट उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर बाहर आते ही एक लड़की को दिखाया जाता है। वो बोल रही थी मिस्टर नेवल कहाँ है, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। फिर वहाँ का वर्कर बोलता है मैम मिस्टर नेवल सर बिज़ी है, आपको कोई और लॉयर चाहिए तो आप बोल सकते हैं। फिर ये बात सुन के मिंग उसके पास जाता है खुशी खुशी और बोलता है मेरा नाम मिस्टर मिंग है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ एज ए इंटर्न। ये लड़की बोलती है तुम मेरा लॉयर बनोगी, ठीक है चलो फिर। ये सारा कुछ नेवल अपने कैबिन में बैठकर देख रहा था। फिर नेवल सोचता है कल पार्टी में क्या हुआ था उसके और मिंग के बीच। फिर वहाँ का सीन हमें दिखाया जाता है जब मिंग उस कमरे के सामने से जा रहा था तब उसका कोई आवाज़ सुनता है। फिर वो चेक करने के लिए उस रूम में जाती है। फिर देखता है एक लड़का कान पकड़ के बोल रहा था मॉम डोंट गो, मॉम डोंट गो। मिंग पूछता है आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या। फिर कुछ देर बाद मिंग समझ जाता है बाहर की शोर की वजह से उनको दिक्कत हो रही है। फिर वो उस रूम का दरवाज़ा लगा देती है। आप मेरी तरफ देखो, सांस लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नेविल कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। फिर नेविल मिंग को पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिंग बोलता है मैं यहाँ से जा रही थी, आपकी आवाज़ सुन के मैं इस रूम में आई। मिंग बोलता है मेरा नाम मिंग है, मैं यहाँ इस पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई। ये बात सुन के नेवेल उसका फ़ोन लेके उसका नंबर ले लेती है। मिन को ज़ोर से पकड़ के किस कर लेता है और उसके एक फ़ोटो भी खींच लेता है और अपने पास रख लेता है। मिंग उसको ज़ोर का तमाचा मारता है। नेवेल बोलता है मैं सिर्फ सबूतों पर बिलीव करती हूँ। नेवेल मिंग को डरा देता है, बोलता है मैं ये फ़ोटो अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सेंड कर दूँ तो फिर क्या होगा। ये बात सुन के डर जाती है। फिर नेवेल वहाँ से चला जाने लगता है। नेवेल उसका शुक्रिया अदा करता है। मिंग मनी मन सोचता है इसको बचा कर मैंने गलती कर दी। फिर हमें पता चलता है मिंग इसलिए घबराई हुई थी पार्टी में जब नेविल उसके सामने आया था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नेविल बहुत देर तक काम करता है और से मिंग भी अपना काम ख़त्म करके घर जाने लगता है। लिफ्ट में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। नेविल उसे देख के बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना। उनके नेविल मिंग के ऊपर गिर जाता है। मिंग बाहर आके सोचती है नेविल को तो बहुत ज़्यादा फीवर है बट मैं क्या करती, मैं वहाँ पे ही छोड़ के आ गई उसे। फिर मिंग का दिल नहीं लगता, फिर नेविल को संभालने के लिए वापस जाता है। फिर नेविल को जैसे तैसे करके मिंग ऑफिस के फ्लोर में ले आता है। बोलता है मैं नहीं जानती तुम कहाँ पे रहते हो इसलिए ये पे ले आई तुम्हें। मिंग यहाँ पे नेविल का बहुत अच्छे से टेक केयर करता है। मिंग जाने लगती है तब नेविल उसका हाथ पकड़ लेता है। नेविल बोलता है मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बात सुन के मिंग को अपनी मॉम की याद आती है। वो बचपन की याद में चली जाती है। यहाँ पे मॉम को बोल रही थी मॉम आप कहाँ जा रही हो, मुझे भी साथ में लेके चलो। उसका मॉम बोल रही थी तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम अपने दादी के साथ यहाँ पे रहो। ये बात सोच के मिंग बोलता है नेविल को ठीक है मैं यहीं पे रहूँ, मैं नहीं जाऊँगी। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर जाग के देखता है वो और मिंग हाथ पकड़ के सो रहे थे। अपना हाथ छुरा लेती है, बीच मिंग भी उठ जाती है। मिंग बोलता है नेविल को ओ तुम उठ गए। फिर मिंग उसको टच करके बोलता है ओ तुम्हारा फीवर तो चला गया है। फिर ये बात बोलते ही नेविल मिंग के साथ फिर से किस करने लगता है। फिर मिंग नेविल को धक्का देती है।
नेविल पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, किसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर मिंग खड़ी हो जाती है और बोलती है मैंने तुम्हारी कल रात जान बचाई है और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। नेविल बोलता है तुम्हारी बात पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, दयालु बनकर नाटक बंद करो। ये सब सुन के मिंग एक तमाचा मारती है नेविल पर, बोलती है ठीक ही कहा तुमने, तुम्हारे ऊपर दया नहीं करना चाहिए था। ये बात बोल के मिंग वहाँ से चले जाती है। मिंग रुक के बोलती है नेविल को बचपन से तुमने कभी प्यार नहीं देखा, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। ये बात सुन के नेविल को गुस्सा आ जाता है और अपनी मॉम की बातें सोचने लग जाती है। उसकी मॉम उसे बोल रही थी क्या इस दुनिया में कोई भी दया नहीं करता, सब फेक होता है। तुम कोई प्यार व्यार के चक्कर में मत फंसना, सब झूठ होता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। फिर अपने मॉम की बातें सोचकर नेविल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें म्यू को दिखाया जाता है। वो केस के सिलसिले में ली के साथ मीटिंग करने आया था। मिंग उसे देख के बोलता है यहाँ पे बैठो मेरे पास। म्यू बोलता है मिस ली को हम तो यहाँ पे मीटिंग करने आए थे ना। फिर ली बोलता है इन सब घड़ी में से एक घड़ी आप पसंद करो। म्यू बोलता है ये सब घड़ी बहुत ज़्यादा महंगा होगा। बात सुन के मिस ली हंसती है, घड़ी म्यू को गिफ्ट कर देती है। इसी बीच म्यू को एक फ़ोन आता है, इसलिए उस फ़ोन का आंसर करने को बोलता है म्यू को। म्यू फ़ोन पकड़ के बोलता है मैं बहुत बिज़ी हूँ अपने क्लाइंट के साथ, और फ़ोन वहाँ पे रख देती है। फिर हमें पता चलता है मिस ली का इरादा म्यू को लेकर ठीक नहीं था।